हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे एक और नए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो जी हाँ, जो सेशन आपका रहेगा वो 24-25 रहेगा। नया नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी को नया का A++ ग्रेड प्राप्त है। आप यहाँ पे 48 सब्जेक्ट्स में लगभग 420 सीट्स के आसपास पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कैटेगरी की सीट्स हैं। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें दोनों कैटेगरी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपका एडमिशन होगा, और दूसरा यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आगे देखेंगे। और यहाँ पे दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जो यहाँ पे विदाउट नेट हैं और आप मतलब विथ नेट हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ विषय में आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो कौन से विषय हैं और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे यहाँ पे कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं, इन पॉइंट्स को हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे चूंकि हमारे पास कोई पेड मेंबरशिप नहीं है, तो हम अपनी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस होती है। टॉपिक सजेशन आपका होता है। सिनॉप्सिस या एसओपी आप राइटअप करवा सकते हैं। डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। प्लेगरिज्म जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर प्लेगरिज्म जो है हम टर्निटिन से आपका ये रिमूव करेंगे। पीएचडी को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पर आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस आप यहाँ पे सब्जेक्ट के जो पीएचडी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया, किसी प्रकार की क्वेरी है इन सर्विसेज से संबंधित तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे आएंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपकी यहाँ पे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को नैक का ये ग्रेड A++ ग्रेड प्राप्त है। ये आपका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देखेंगे तो आवेदन पत्र मांगे गए हैं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे फुल टाइम कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, वो यहाँ पे जिनके पास नेट है या फिर गेट है, जीपीटी है, वही कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे थ्रू एंट्रेंस टेस्ट भी आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट है वो फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके पास नेट या फिर गेट या जीपीटी होना चाहिए, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप थ्रू एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आगे डिटेल्स में हम इसे देखेंगे। अगर हम बात करें सेशन की, तो 24-25 रहेगा आपका। एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 27/1/2025। तो कैसे अप्लाई करना है उसको भी आगे हम भी आपको बताएंगे। लास्ट डेट आपकी 5 फरवरी 2025 से बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, इसीलिए जो नोटिफिकेशन है पहले ही पब्लिश किया जा चुका है, 2-3 दिन पहले ही आ गया था। लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप इजीली भर सकते हैं। लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे, अपना 2,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, तो आप 7/2/2025 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हो जाते हैं। बाकी हम इसकी जो हैंड बुक है उसमें आ जाएंगे। जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किन सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि वहाँ पे पहले भी बता दिया गया है। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, काउंसलिंग डेट्स, और यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स हैं वो क्या रहेंगे आगे हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप देख लीजिए, मैंने आपको बता भी दी जो भी इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका वो 11 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, फरवरी। और यहाँ पे जो अपलोडिंग ऑफ कीज़ हैं वो 11 तारीख को अपलोड कर दी जाएंगी। बाकी कोई रिजेक्ट या फिर आपका कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फीस पेमेंट, फिर यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो ऐसे यहाँ पे ये सब आपका जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरव्यू की कोई पॉइंट वैसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे पीएचडी में जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही शायद आपका इंटरव्यू होगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें और बात करें यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। एलिजिबिलिटी आपकी दी गई, तो एलिजिबिलिटी चूंकि पहले आपको मैंने बता दिया है कि गेट नेट या जीपीटी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व का डिग्री से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो SC DSC BC ब्लॉक A एंड B नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स EWS को मिलेगा, जो हरियाणा के। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री रखते हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, 75% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर जो आपने 4 ईयर फिर 8 सेमेस्टर का किया हो।
यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एमफिल के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पीएचडी पार्ट टाइम कैंडिडेट करना चाह रहे हैं उनके बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट टाइम अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉय आप हों, तभी आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ऊपर दिया गया है 55% मार्क्स, वो तो होना कंपलसरी है। बाकी ये 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं प्रेजेंट में, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। नियम और शर्तें इसके भी रहेंगी, आप देख लीजिएगा अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। नीचे आ जाएंगे और हम बात करें अगर आपकी सीट एंड सब्जेक्ट, तो ये देख लीजिए फुल टाइम स्कॉलर्स की जो सीट एंड सब्जेक्ट दे दी गई हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं। बाकी यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स अगर कुछ है तो यानी यहाँ पे अगर कोई आपकी सब्जेक्ट लिखी हुई है तो आप इस मेन सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये मास्टर डिग्री एज ए मेन सब्जेक्ट की अगर आपने इसमें किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स यहाँ पे टोटल कितनी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है उसमें 4 सीट्स हैं। इंडियन जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है उसमें 11 सीट हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 4 सीट हैं। बॉटनी की आपकी 13 सीट हैं। केमिस्ट्री की आप देखेंगे तो 8 सीट हैं। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री फिजिकल है उसकी भी यहाँ पे 7 सीट हैं। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की 7 सीट हैं। इनऑर्गेनिक की 8 यहाँ पे दी गई हैं। कॉमर्स की अगर आप देखेंगे तो 15 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की यहाँ पे 9 सीट्स हैं। नीचे आएंगे तो इकोनॉमिक्स की आपको 9 देखने को मिलेंगी। एजुकेशन सब्जेक्ट्स की यहाँ पे 2 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की आपकी 16 सीट हैं। इंग्लिश की आपकी 10 हैं। फाइन आर्ट्स की 10 हैं। जियोग्राफी की आपकी 4 हैं। जियोलॉजी की 2 हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाइड जियो फिजिक्स की 3 सीट हैं। हिंदी की आपकी 8 हैं। हिस्ट्री की 10 हैं। होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन की आपकी 2 सीट्स हैं। यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है उसकी 16 सीट्स हैं। ला में यहाँ पे आप देखेंगे तो 46 सीट हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की आपकी 3 सीट हैं। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मैथमेटिक्स की आपकी 2 सीट हैं। माइक्रोबायोलॉजी की 4 हैं। म्यूजिक की आपकी यहाँ पे 9 हैं। फिजिकल एजुकेशन की 4 हैं। फिजिक्स की आपकी 11 सीट हैं। पॉलिटिकल साइंस की 4 हैं। साइकोलॉजी की 2 सीट्स हैं। संस्कृत की 11 हैं। सोशल वर्क में आप देखेंगे तो 8 सीट हैं। सोशोलॉजी जो है आपकी सब्जेक्ट उसमें 3 सीट हैं। स्टैटिस्टिक्स की आपकी 3 है। होटल मैनेजमेंट की आपकी 3 है। टूरिज्म एंड मैनेजमेंट की आपकी 4 सीट्स हैं। जूलॉजी की आपकी 8 हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस की आप देखेंगे तो 3 सीट हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की आपकी 5 सीट हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो साइंस है उसमें आपकी 12 सीट हैं। केमिस्ट्री की 2 हैं। और फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी गई है तो आप यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की 2 हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 10 सीट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी 2 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 10 सीट हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 14 हैं। और मैनेजमेंट की आपकी 14 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी फुल टाइम की सीट दे दी गई हैं। बाकी आप पार्ट टाइम की सीट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दी गई है। पार्ट टाइम के लगभग 57 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो यहाँ पे बॉटनी केमिस्ट्री है, आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड जो फिजिक्स, तो ये आपकी पार्ट टाइम की सीट दे दी गई हैं तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं। फिलहाल इसे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और फीस की हम बात करेंगे। तो फीस जो है आपकी वो 1200 रुपये रखी गई है सभी के लिए। और जो यहाँ पे एससी, डीएससी, बीसी, ब्लॉक ए एंड बी, नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उनको 300 रुपये फीस पे करनी है। और पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर जो ये आपका यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे देख लीजिए, ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे इसे हम स्किप करेंगे, नीचे आ जाएंगे। तो बात करें अगर आपके यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में जिसमें आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसको अगर हम देखें तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपका यहाँ पे चैप्टर 5 दिया गया है जिसमें यहाँ पे प्रोसीजर टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ये यहाँ पे बताया गया। फिलहाल बीच में और भी चैप्टर्स हैं जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स क्या रहेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी, सब कुछ ऊपर बताया गया है तो आप उसे ऊपर देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी 3 जो हैं अब की बार यहाँ पे, यानी जो कैंडिडेट जेआरएफ हैं, नेट हैं और जो पीएचडी ओनली हैं, उनको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के रेशियो में प्रेफरेंस दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट गेट जीपीटी बेस्ड आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट यानी फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। एडमिशन यहाँ पे फुल टाइम स्कॉलर जो वैलिड गेट या फिर जीपीटी एंट्रेंस टेस्ट वेयर एप्लीकेबल ये होगा तभी फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है डीएसटी नेट, ये जो कुछ इसमें आपका दिया गया आप इसे देख लीजिए, इसमें से कुछ अगर आपके पास है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी ये बताया गया है, तो 1 से 6 तक बताया गया कि कैसे तैयार की जाएगी, ये यहाँ पे बात इसकी हो रही है। तो यहाँ पे ये आपके कैलकुलेशन दी गई है तो आप इसे देख लीजिए कैसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट में ये होगा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। कैंपस के आसपास या फिर कैंपस में शायद आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स जो हैं आपके काट लिए जाएंगे। बाकी सिलेबस आप इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपको लाने रहेंगे सेंट्रल एग्जाम में, और यहाँ पे 45% मार्क्स लाने रहेंगे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। बाकी यहाँ पे शायद 50 और 50 के रेशियो में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके पेपर के बारे में वेटेज भी दिया यहाँ पे गया, तो आप इसे देख सकते हैं कि कितना परसेंट वेटेज आपको किन मार्क्स का मिलने वाला है। रिटन टेस्ट जो आपका 70 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ये पार्ट टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न जो टेस्ट है वो 70 मार्क्स का आपका होने वाला है। बाकी ये ऊपर फुल टाइम के बारे में दिया गया है। नीचे चलें और ये फेलोशिप होल्डर और रिक्रूटमेंट्स के बारे में ये सब जानकारी दी गई, तो इसे हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट ये बताया गया कि यहाँ पे जो आपका नेट स्कोर है कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड के लिए, वो 1 ही साल तक वैलिड रहने वाला है। एंट्रेंस टेस्ट जो स्कोर है वो भी शायद आपका इसी सीजन तक वैलिड रहेगा। बाकी यहाँ पे सीजीपीए के बारे में दिया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे जो भी आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, और ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप देखेंगे तो जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और एडमिशन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रेगुलर कोर्स दिया गया है, क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे आपकी हैंड बुक दी गई है इन्फॉर्मेशन की, जो कि यहाँ पे मैं भी डिस्कस कर रहा था। आप इसे चाहें तो मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन दिया गया है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तो यहाँ पे टिक करना है, अदर स्टेट से हैं तो आप इधर क्लिक करके यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ से अपने आप को रजिस्टर करके फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित मैंने लगभग सभी पॉइंट्स बता भी दिए हैं। कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि ये 65 पेज का आपका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर बुक है, जो कि इसे अगर हम कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए, फॉर्म भरना चाह रहे हैं चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी ये दोस्तों सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मिलेंगे ऐसे ही एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त